ये क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का है, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है, जो सबसे पहले कुछ इनिशियल पॉइंट्स, टर्म्स एंड डिफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें इस चैप्टर हालांकि हम लोग पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अभी फिर से उसको रिकॉलिंग करेंगे और उसका चूंकि उस इनिशियल पॉइंट को, टर्म्स को नहीं समझेंगे तो आगे हमको समझने में नहीं आता है, इसलिए हम सबसे पहले उसी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्या है। A point is a simple denotation it has neither length nor breadth nor thickness। इसका केवल सिंपल डिनोशन है, लेकिन इसका लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस कुछ भी नहीं है, ये हम लोग समझेंगे। पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग कॉपी पर या बोर्ड पर एक पतला सा नुकीला पॉइंट देते हैं। दिस पॉइंट इज इंडिकेशन ऑफ द पॉइंट। एक्चुअली पॉइंट ये जो हम जो दे रहे हैं, इसका भी कुछ न कुछ लेंथ ब्रेथ है, लेकिन ज्योमेट्री हम लोग इस डिफिनेशन को हम खूब अच्छे तरह से समझेंगे। जो पॉइंट का न तो लेंथ होता है, न ब्रेथ होता है, न थिकनेस होता है। ये केवल डिनोट करता है किसी पॉइंट, किसी जगह को, बस ये हो गया। उसके बाद हम लोग समझेंगे लाइंस। लाइन क्या है? अ लाइन इज अ collection of points lie smoothly in a plane। लाइन भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कहने का मतलब है 1 2 3 4 सटा करके देखेंगे तो इस तरह से, ये हम लोग गौर से देखें तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं, ये छोटा छोटा सब सारा पॉइंट्स है। सटा करके जो पॉइंट्स जो कलेक्ट किया गया, देखा गया, दैट इज लाइन। ये लाइन हो गया। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? लाइन का, पॉइंट का नाम रखने के लिए हम लोग कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, जैसे ए, या कोई पॉइंट है मान लो ये पी, कैपिटल लेटर पी से डिनोट करते हैं। लाइन का नाम रखने के लिए लाइन के किसी दो पॉइंट का नाम हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लिया इसका नाम दे दिया एम और इसका नाम एन, तो ये हो गया लाइन एम एन। इसको दूसरे रूप में भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, एम एन, इसके ऊपर ये लाइन और दोनों तरफ ही एरो होगा, दोनों तरफ एरो होगा, ये लाइन हो गया। उसी तरह से और भी है। रे क्या है? आ रे इज ऑल्सो a collection of points whose one end point
is fixed in a plane। जैसे ये रे है, इधर हम एरो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि दैट इज एंड पॉइंट। लाइन में हम देखे थे अभी दोनों तरफ एंड पॉइंट दिए थे, एरो दिए थे। ये शो कर रहा है कि ये लाइन, दैट लाइन, दिस लाइन गोज टू इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस व्हेन एक्सटेंडेड। इट इज अ लाइन, बट दिस point one in a ray, one point is fixed, that is the end point, and the other point is in infinity। तो हम लोग रे के लिए का नेमिंग जो करते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका नाम पहले दे दिया, कुछ भी मान लिया पी दे दिया, और इसके बीच में कोई भी पॉइंट हम लोग कहीं पर भी ले लेंगे, मान लो यहाँ पर ले लिया क्यू, तो ये हो गया हमारा, इसका नाम रे पी क्यू। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, पी क्यू। ध्यान रखना है पी एंड पॉइंट है, इसलिए इधर कोई एरो नहीं है, इधर एरो है। और इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं क्यू पी, लेकिन एरो हमारा इस ओर होगा, इस तरह से। उसके बाद लाइन सेगमेंट, सेगमेंट दैट इज पीस, पीस ऑफ लाइन। सेगमेंट वर्ड को समझेंगे, ये इसका मतलब होता है पीस, और लाइन तो लाइन हम समझ रहे हैं, तो ये लाइन सेगमेंट दैट इज पीस ऑफ ए लाइन। कहने का मतलब है line segment is a piece of line, that is, in other word हम लोग ये कह सकते हैं line segment is a collection of points। line segment, a line segment is a piece of line, that is, a line segment is a collection of points in a plane whose both ends are fixed। उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, समझ लेंगे। जैसे हमारा ये लाइन है और इसमें बीच में से कोई भी दो पॉइंट लेकर के उसको कट कर लिया, अलग कर लिया। मान लो ये पॉइंट है एम, ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये जो कट किया ये एंड पॉइंट हमारा ए हो गया, ये एंड पॉइंट बी हो। इस तरह ये ए बी लाइन सेगमेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये लाइन है भी, ये लाइन ए बी, और ये लाइन सेगमेंट ए बी, ये है। तो इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ए बी, हो गया। और ये लाइन इसको मिटाते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, लोग समझने के लिए केवल लिखे थे, ये लाइन सेगमेंट ए बी। एंगल क्या हुआ? टू रेज समझेंगे यहां पर पहले। एक रे ये है और एक इसी एंड पॉइंट से एक दूसरा रे ये है, फॉलो इस तरह से ये दो रेज, एक रे ये, एक रे ये, जो एक ही एंड पॉइंट से निकला हुआ है, ये एंगल का फॉर्मेशन करता है। इट इज एंगल। मान लिया ये पॉइंट है पी
ये पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया Q, ये पॉइंट R। तो दो रे है PQ एंड PR। इस तरह से ये एंगल बना QPR, यानी एंगुलर रीजन, इंटीरियर ऑफ द एंगल, इट इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल एंड दिस फॉर्म इज एंगल। हम लोग लिखेंगे एंगल, टू रेज हैविंग सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो रे है, देख रहे हैं PQ और PR, दोनों का एंड पॉइंट P ही है। ये इस तरह से एंगल QPR बनाया। इन द फिगर रे PQ एंड PR फॉर्म एन एंगल QPR। इस पर नेमिंग को समझेंगे। एंगल QPR इज, ऐसे लिखते हैं, में बी written as angle RPQ or angle P also। ठीक है, एंगल QPR में भी रिटन एज एंगल RPQ। QPR कहें या RPQ कहें, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि ये जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट P है, वो हमेशा बीच में ही रहता है। P यहाँ P, या केवल अगर केवल एक ही एंगल बन रहा है किसी पॉइंट पर, तो हम लोग केवल एंगल P भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स का पार्ट क्या क्या है, पहले सबसे समझ लें। वर्टेक्स, एंगल QPR, वर्टेक्स इज P। फिर आर्म्स, ये आर्म्स क्या को भाई, दो रेज जो एंगल बना रहा है वही, उसी को हम यहां पर आर्म कहते हैं। यानी रे PQ सिंबॉलिक फॉर्म में ही हम लोग लिखेंगे, और रे PR, ये इसका आर्म्स है। हो गया। उसके क्या समझेंगे, इंटीरियर, ऑफ द एंगल, पॉइंट्स lying in between the two arms of an angle are interior of the angle। फिर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, पॉइंट्स lying outside interior of the angle, points lying in between the two arms of an angle are interior of the angle। यानी ये जो एंगल QPR है, इसके बीच में जो पॉइंट्स है, ये जो भी पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए M दे दिया, ये इसका नाम दे दिया N, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये सब पॉइंट जो है तो इंटीरियर हो गया। और इधर जो पॉइंट है या इधर, ये एक्सटीरियर हो गया। दीज आर एक बात और समझना है हमको
ये कोई भी एंगल प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो एंगल बना, एक इंटीरियर पार्ट और एक एक्सटीरियर पार्ट, 3 पार्ट। और एन एंगल डिवाइड अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, एंगल, इंटीरियर पार्ट एंड एक्सटीरियर पार्ट, ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स एंगल सबसे पहले हम लोग समझेंगे। एक एंगल मान लिया हम ये बनाते हैं, एक एंगल हम लोग ये बनाए, एक एंगल हमारा ये बनता है, यहाँ पर ये घेरते हैं इसको, ये एंगल है, ये एंगल है, यहाँ पर ये एंगल है। और एक बना ये जो एंगल है हम देख रहे हैं, इसका मेजरमेंट जो है तो 90 से लेस है। इसके पहले एक और एंगल होता है, उसको भी हम यहाँ पर देख ही लें, अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखते हैं, बस ये जो एंगल हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक रे तो हमारा ये है और एक रे ये है, गौर से देखेंगे तो दोनों रे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। इस तरह के एंगल को कहते हैं जीरो एंगल, जीरो एंगल। यहां पर इसका मेजरमेंट जो है सो 0 डिग्री है, प्रोटेक्टर से अगर नापेंगे इसका एंगल का मेजरमेंट 0 आएगा। ये एंगल जो है इसमें 2 रे है, ये और ये इसका ये मेजरमेंट जो है सो लेस देन 90 डिग्री है। दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इस एंगल का इसको सिंबल को बदल देते हैं, समझने के लिए पहले दिए थे जान करके ही। ये इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है, भले अभी हमारे फिगर में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन दिस सिंबल डिनोट्स दैट द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल है, ये लेस देन 90 डिग्री है। मेजर 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। हम लोग देखते हैं ये लेस देन 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मेजरमेंट है, ये कहलाया राइट एंगल। मोर देन 90 डिग्री है तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूज। एंगल का मेजरमेंट है 180 डिग्री और इसलिए ये कहलाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल के बाद और समझ लेंगे क्यों कहे स्ट्रेट एंगल, क्योंकि इसका दोनों रेज जो है, दोनों ही रेज हमारा अपोजिट रे है। एक रे इधर है और एक रे इधर है, जस्ट अपोजिट, और इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, इसीलिए इसको कहे हम लोग स्ट्रेट एंगल। तीसरा है ये और 360 से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल, और ये कहलाता है, ये मेजरमेंट है 360 डिग्री। ये कंप्लीट 1 डाउन लगाता है दोनों रेज मिलकर के, और ये कहलाता है
कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, कितने टाइप से एंगल पढ़े? एक तो जीरो पढ़े, एक्यूट एंगल पढ़े, राइट एंगल पढ़े, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े, स्ट्रेट एंगल पढ़े, रिफ्लेक्स एंगल पढ़े और कंप्लीट एंगल पढ़े। 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहां पर लिख देते हैं, देयर आर 7, सॉरी, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एक पेयर मतलब होता है दो, जोड़ा। यहां पर दो एंगल, टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज 2 एंगल्स है, वो कितने तरह का होता है। एक पेयर है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? यहां पर हम लोग देखते हैं, ये वर्टेक्स ओ पर 3 एंगल बन रहा है। एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है। तो तीनों एंगल का पहले नाम लिखते हैं, फिर हम लोग सोचेंगे। इन द फिगर थ्री एंगल्स आर फॉर्म्ड। एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल AOC। गौर से देखें, AOB, BOC यानी ये एंगल और AOC ये लाल से जो घेरे हैं वो 3 एंगल है। हम लोग देखेंगे इसका आर्म्स, थोड़ा सा। फिगर 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड। एंगल AOB ये देखें, BOC ये देखें और AOC ये। तो एंगल AOB का वर्टेक्स क्या है भाई? O। और आर्म्स क्या क्या है? OA, रे OA और रे O। BOC का वर्टेक्स भी O है और इसका आर्म है OB, रे OB और रे, इसका भी वर्टेक्स O ही है। यहां पर आर्म्स है रे OA और रे OC। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, पहले इस दोनों एंगल में देखें, यानी इन एंगल AOB एंड एंगल BOC क्या देखते हैं? वर्टेक्स O है दोनों में, कॉमन आर्म, यहां पर OB है, रे OB, यहां पर इसमें भी OB है और यहां भी OB, AOB और BOC। नॉन कॉमन आर्म्स क्या है? रे OA और रे OC। एंगल इन एंगल AOB एंड AOC वर्टेक्स तो O ही है, कॉमन आर्म OA है, AOB और AOC में ये आर्म कॉमन है, और नॉन कॉमन आर्म्स OB एंड OC है। AOC और BOC में हम लोग देखें, AOC BOC में ये कॉमन आर्म हमारा OC हो गया, वर्टेक्स तो O ही है, और नॉन कॉमन आर्म OA एंड OB।
इतनी बात समझ रहे हैं। अब हम लोग गौर से देखेंगे, पहले जो हम लोग देखे थे या उसको फिर यहाँ पर लिख देते हैं जैसा, तो ठीक रहेगा। इन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, यहाँ पर भी वर्टेक्स ओ है, कॉमन आर्म है यहाँ पर ओ बी है, और नॉन कॉमन आर्म है ओ ए एंड ओ सी। तो गौर से देखें इसको देखेंगे हम लोग तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर देखिए कि कॉमन नॉन कॉमन आर्म जो है, तो जैसे कॉमन आर्म ओ ए है, ओ ए के एक ही साइड में है, राइट साइड में है। यहाँ पर कॉमन आर्म ओ सी है, ओ सी के लेफ्ट साइड में ओ ए और ओ बी है, नॉन कॉमन आर्म। लेकिन यहाँ पर जो है कॉमन आर्म हमारा ओ बी है, और एक एंगल का आर्म नॉन कॉमन आर्म ओ बी के लेफ्ट साइड है, तो दूसरा राइट साइड है। इस तरह का जो एंगल है यही कहलाता है पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। A pair of adjacent angles is said if they have a common vertex, they have a common arm and non-common arms on the opposite side of the common arm. In the figure हम लोग देख रहे हैं एंगल AOB and BOC are pair of adjacent angles। क्यों? Because vertex O common arm OB and non-common arms OA and OC, OA and OC on the opposite side of ray OB। आज भर इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे।